पूरी दुनिया के बाजारों को हिला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी कुंडली क्या कहती है? क्या डोनाल्ड ट्रंप पे सच में संकट आने वाला है? इस वीडियो में देखेंगे ट्रंप की कुंडली का पूरा विश्लेषण। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के विश्लेषण को लेकर बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं। सब कहते हैं कि 9 ग्रह तो आप पढ़ लेते हो, लेकिन ट्रंप जो है वो नहीं पढ़ा जा रहा किसी से भी। क्या ट्रंप आगे किस तरह का उसका बिहेवियर रह सकता है, किस तरीके से दुनिया के बाजार जो है वो रिएक्ट कर सकते हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई में संकट में आने वाले हैं? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरी असैसिनेशन हो सकती है, क्या उनकी दशा ठीक चल रही है? क्या ये जो असैसिनेशन बिड जो बताया जा रहा है हुआ, उनकी दशा खराब होने के बाद जो है वो हुआ है? क्या इससे पहले ये दशा आई थी? उस समय जब ये दशा आई थी तो क्या हुआ था? इस वीडियो में पूरा विश्लेषण करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली का, जो पब्लिकली अवेलेबल है। 16 जून 1954 की जो कुंडली है, लगभग 16 जून 1946 की कुंडली है। 10:54 का बर्थ है उनका और जमैका न्यूयॉर्क में है और वहां का बर्थ प्लेस है। यदि हम डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली बनाते हैं तो जो नक्षत्र निकलता है वो ज्येष्ठा निकलता है। ज्येष्ठा समझिए ये बुध का नक्षत्र है। बुध बहुत कैलकुलेटिव होता है, यानी कि ये व्यक्ति अपना फायदा पहले सोचेगा, सामने वाले का बाद में सोचेगा। ये उनके व्यवहार में नजर भी आता है। हर बात पे वो बोलते हैं कि मेक अ डील, हाँ मेक अ डील। तो ये प्रभाव जो है उनके नक्षत्र का है। चंद्रमा उनका ज्येष्ठा नक्षत्र में है। जब चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में आ जाता है तो चंद्रमा अपनी नीच राशि में आ जाता है। यहां पर वो केतु के साथ है, सामने राहु है और सूर्य है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, चंद्रमा पाप ग्रहों के प्रभाव में ज्यादा आ गया। इसका मतलब यह है कि इस बंदे के मन में किसी के लिए ज्यादा अच्छी भावना नहीं आती, क्योंकि चंद्रमा पाप प्रभाव में है। तो ये तो थोड़ा सा चंद्रमा का विश्लेषण था। यदि हम नक्षत्र के स्वामी को देखते हैं, वो मरकरी बनता है। इनकी कुंडली सिंह लगन की है। सिंह लगन की पत्रिका में मरकरी बुध 11वें भाव में चला गया। इसीलिए इस व्यक्ति को दूसरी बार भी प्रेसिडेंट जो है वो बनने का मौका मिल गया, क्योंकि नक्षत्र का स्वामी 11वें भाव में जो कर्म के फल का भाव होता है, जो तरक्की का भाव होता है, जो एलिवेशन का भाव होता है, ये एक कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। और ये एक अच्छा जो है वो उनका पार्ट है कुंडली का। यदि हम इनका अदरवाइज कुंडली देखते हैं तो केंद्र में देखिए सूर्य भी हैं, लगन भी फिक्स है, यानी कि लगन यदि स्कॉर्पियो है तो लगन फिक्स है। इसको जो ज्योतिष नहीं समझते हैं उनके लिए ये बता दूं कि जो ज्योतिष जब हम पढ़ते हैं तो चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशियां होती हैं। टोरस यानी कि वृषभ, लियो यानी कि सिंह, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक और एक्वेरियस यानी कि कुंभ, इन्हें ज्योतिष की भाषा में फिक्स साइन कहा जाता है, यानी कि स्थिर राशियां कहा जाता है। तो इनका चंद्रमा भी फिक्स है, इनका लगन भी फिक्स है और इनका सूर्य भी फिक्स साइन में है। तो फिक्स साइन में होने के कारण ट्रंप जिस बात पे अड़ जाते हैं वहां पर अड़ जाते हैं। इनको गिराना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इनके पर्सनैलिटी का एक पार्ट है जो इनके लगन में और मून साइन में और जो है सन साइन उसमें झलकता है। यहां पर इनकी कुंडली में एक अच्छी बात यह है कि एक तो नक्षत्र का स्वामी 11वें भाव में चला गया, दूसरा मंगल जो है वो 9th लॉर्ड बनता है, यानी कि जो 9वें भाव का स्वामी होकर लगन में बैठ गया। इसका मतलब यह है कि भाग्यस्थान के स्वामी का लगन में बैठ जाना अल्टीमेटली अपने आप में एक अच्छी चीज हो जाती है। तो यहां पर भी एक भाग्य के दरवाजे खुलते हैं इनके लिए, बहुत अच्छी चीज है इनके लिए। सूर्य जो है वो सत्ता का कारक होकर 10वें भाव में बैठा है। 10वें भाव का सूर्य दिग्बली हो जाता है, हालांकि राहु के साथ है, लेकिन जो जुपिटर है, जुपिटर इनकी कुंडली में 5th हाउस के स्वामी बनते हैं। 5th हाउस का स्वामी जुपिटर सूर्य को देख रहा है तो अल्टीमेटली सूर्य भी मजबूत हो जाता है। तो लगन का स्वामी जब गुरु के प्रभाव में आ गया तो अल्टीमेटली मजबूत हो गया। और सूर्य चूंकि सत्ता का कारक है, इसलिए इनको दूसरी बार सत्ता भी हासिल हो गई है। तो ये इनकी लगन कुंडली जो है वो इस तरीके से बोलती है। यदि हम इस कुंडली को मून चार्ट पे घुमा लेते हैं तो मून चार्ट में भी देखिए राशि का स्वामी मंगल जो है वो 10वें भाव में आ गया। 10वां भाव मंगल अगेन यहां पर दिग्बली हो जाते हैं। मंगल ये 10वां भाव सत्ता का भाव होता है। और जुपिटर जो है वो इनके 11th भाव को देखता है मून चार्ट में। मून चार्ट में देखिए 5वें भाव में बैठकर 11th हाउस में जो है वो देख रहे हैं। तो ये जो वीनस और सैटर्न का जो कनेक्शन है वो 9th हाउस में यहाँ पर मून चार्ट यदि हम इनका बनाते हैं तो एक तरीके से ये जो चार्ट बनता है ये अच्छा चार्ट बनता है इनका। और इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है इनके लिए पॉजिटिव साइड पे चली जाती हैं। तो ये इनका विश्लेषण है। यदि हम दशा की बात करते हैं
दशा यदि हम अल्टीमेटली जब कुंडली का विश्लेषण करेंगे, आगे की बात करेंगे, तो दशा इन ऑपरेशन की बात करेंगे कि महादशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है। इस समय वीनस में जुपिटर चल रहा है इनका, और वीनस यदि हम देखते हैं तो 12वें भाव में प्लेस्ड है, और 12वें भाव में प्लेस्ड होकर जुपिटर से 11 पड़ा हुआ है, यानी कि 12वें भाव में वीनस ऐसा होता है जिसको 12वें का दोष नहीं लगता। वीनस जो है वो तमाम तरह की लग्जरी, तमाम तरह के एंटरटेनमेंट, तमाम तरह के ऐश्वर्य का कारक है। हमने इनका लाइफस्टाइल देखा है, बिल्कुल लग्जरी वाला लाइफस्टाइल है। तो वीनस जो है वो जुपिटर में वीनस चल रहा है, जुपिटर इनका दूसरे भाव में है, वीनस 12वें भाव में है, यानी कि जुपिटर और वीनस का जो एक्सिस है वो 311 का एक्सिस है। ये अच्छा एक्सिस है। ये दशा शुरू हुई है इनकी 22/10/2023 से और 29/5/2027 तक चलेगी। इसका मतलब यह है कि दशा लार्जली अच्छी है इनकी फिलहाल आज की डेट में। लेकिन जो सन इन जुपिटर है वो स्टार्ट होगा इनका 29/5/2027 से। यहां पर हो सकता है कि इनको थोड़ी बहुत ट्रबल आनी शुरू हो जाए 2027 के बाद, क्योंकि सन राहु केतु एक्सिस पे है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन अब यदि इनके पीछे जाते हैं, पीछे चार्ट को देखते हैं कि जब जुपिटर की दशा शुरू हुई तो जुपिटर चूंकि 5वें भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में बैठे हैं, अपने उस भाव के कारक होते हैं, सत्ता वाले भाव को देखते हैं, तो 14/11/2016 से जब शुरू हुई तो इनको पहली बार राष्ट्रपति ये बने फर्स्ट टर्म में 20 जनवरी 2017 को, और 20 जनवरी 2021 तक ये राष्ट्रपति रहे। सेकंड टर्म इनकी स्टार्ट होती है जो है वो 20 जनवरी 2025 से। 3 जनवरी 2019 से लेकर 16 जुलाई 2021 तक इनके ऊपर सैटर्न चला था। जुपिटर में सैटर्न की दशा, यानी कि जुपिटर की दशा होने के बावजूद सैटर्न की दशा चली। इसी दौरान जो है वो यूक्रेन फोन कॉल, विसल ब्लोअर का केस आया, विसल ब्लोअर ने इनके खिलाफ कंप्लेंट की, इनकी इंपीचमेंट इंक्वायरी हुई, और फर्स्ट इंपीचमेंट इनकी जो है वो दिसंबर 2019 में हुई जब जुपिटर में शनि चल रहा था। इसके बाद 2020 में इलेक्शन में डिफीट हुई इनकी, और 2021 में सॉरी, लीगल चैलेंजेस आए इनको, प्रेशर आया इनके ऊपर, स्टेट ऑफिशियल ने इनके खिलाफ कंप्लेंट की, और इलेक्शन जो है इनका इलेक्शन डिस्प्यूट में हो गया पिछली बार। यूएस का कैपिटल अटैक जो हुआ था, कैपिटल हिल अटैक जो है 6 जनवरी को हुआ था, वो भी उसी समय में हुआ था, और सेकंड टर्म का इलेक्शन जो है वो ट्रंप हार गए थे, और उस समय जो है वो दोबारा जब 2025 में अब दोबारा बने हैं, 2021 में आ रहे थे, तो ये सारा तब हुआ जब इनका जुपिटर में शनि चल रहा था। अब जुपिटर में शनि चल रहा था, शनि इनके लिए खराब रिजल्ट क्यों करता है? पहली बात तो सिंह लगन की पत्रिका है, सिंह लगन की पत्रिका में शनि मारक हो जाते हैं, क्योंकि शनि छठे और 7वें भाव के स्वामी है। छठे भाव में शनि की मकर राशि आती है, 7वें भाव में शनि की कुंभ राशि आती है। तो यहां पर 12वें भाव में प्लेस्ड होने के कारण, हालांकि जुपिटर से उनकी प्लेसमेंट अच्छी थी, लेकिन चूंकि शनि मारक है इनकी कुंडली में, तो शनि खराब हो गए। अभी इनकी कुंडली में 14/6/2026 से शनि का प्रत्यंतर शुरू हो गया। वीनस में जुपिटर में वीनस और वीनस में सैटर्न चल रहा है, और जुपिटर में वीनस में सैटर्न चलेगा 15/11/2026 तक। और इसी बीच हमने ये खबर सुनी 9 जुलाई को कि इजराइल ने इन्फॉर्म किया अमेरिका को कि इनके असैसिनेशन का प्लॉट जो है वो किया गया था ईरान के द्वारा। अब ये खबर भी उसी अवधि में आई है जब सैटर्न शुरू हो गया। तो मान के चलिए 15/11/2026 तक ट्रंप का समय कठिन है। पहली बार जब शनि आए थे अंतरदशा में तो ट्रंप इलेक्शन हार गए थे, और अब जब शनि चल रहे हैं तो इसी अवधि में 5/11/2026 को मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका में। इसी कारण ये जो ट्रंप कर रहे हैं कि वोटिंग में चाइना ने जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है या डाटा हैक किया, ये सारी चीज़ें ट्रंप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे उनको अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आ रही है। इन्फ्लेशन वहाँ पर बढ़ी हुई है, तो अल्टीमेटली मोटे तौर पर 15/11/2026 तक ट्रंप का समय कठिन लगता है। तो ये वीडियो उनकी कुंडली के ऊपर था, उनकी कुंडली का एनालिसिस किया गया क्योंकि ये एक शख्स पूरी दुनिया की मार्केट को मूव कर रहा है, इसलिए बहुत सारे दर्शकों की राय थी कि ट्रंप की कुंडली का एक बार एनालिसिस किया जाए। तो दर्शकों की राय पर यह कुंडली जो है वो एनालाइज की गई है, और ये कुंडली एनालाइज की गई है पब्लिकली अवेलेबल टाइम के मुताबिक। अल्टीमेटली ये व्यक्ति भाग्य का धनी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।